भगवान विष्णु ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर विष्णु ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। विष्णु ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे गोपाल के साथ, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, एक झोपड़ी बनाकर रहती है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा माना जाएगा। विष्णु की बात सुनकर किस्मत कहने लगे, प्रभु, ये तो बहुत छोटी सी बात है। किस्मत की बात सुनकर मां सरस्वती कहने लगी, छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी, तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते। किस्मत ने कहा, मां सरस्वती, आप नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बना दूंगा। मां सरस्वती बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला भी हो जाएगा और जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद किस्मत विष्णु से कहने लगे, विष्णुदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की अनुमति दीजिए। विष्णु ने कहा, ठीक है। विष्णु के कहते ही मां सरस्वती ने कहा, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। उनकी बात सुनकर किस्मत ने कहा, ठीक है, आप अभी उसका साथ छोड़ दीजिए और वैकुंठ में आ जाइए। मां सरस्वती किस्मत से कहने लगी, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार डालो। ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। किस्मत कहने लगे, मां, आप ये सब दूर से देखते रहिए। आज आपकी हार निश्चित है, क्योंकि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हूं। मां सरस्वती बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। इतना कहकर मां सरस्वती ने गोपाल का साथ छोड़ दिया। मां सरस्वती के साथ छोड़ते ही गोपाल अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वो एक निर्गुणी बन गया, पागल और मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगा। अब किस्मत ने अपना कार्य आरंभ किया। उसने देखा कि गोपाल के पास कुछ भी नहीं है, केवल घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी और 3 भेड़े। गोपाल उन भेड़ों को चराने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें जंगल में ले जाकर चराता। पूरा दिन वो इसी काम में व्यतीत कर देता। उसकी यह स्थिति देखकर किस्मत सोचने लगे, ना इसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र हैं, ना ही पैरों में जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। फिर किस्मत ने पासा पलटा। जिस रास्ते से गोपाल निकल रहा था, उसी रास्ते में किस्मत ने सोने के सुंदर जूतों की एक जोड़ी रख दी। गोपाल की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वो ये पहचान नहीं पाया कि वे सोने के और मूल्यवान हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, ताकि जंगल में कांटे न चुभें। उसने वे जूते पहन लिए और मन ही मन सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, अब मेरा बहुत समय इनसे काम चल जाएगा। किस्मत ने ये सब देखा और मन ही मन हंसने लगे। अब उन्होंने दूसरा उपाय किया। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सोने का थाल रख दिया। गोपाल ने थाल देखा, लेकिन उसे लगा ये तो बस पीतल का बर्तन है। उसने कहा, इसका मैं क्या करूंगा? घर में तो कोई है नहीं जो खाना पकाए। इसे उठाकर लेकर जाना मेरे काम का नहीं। ये सोचकर उसने थाल वहीं छोड़ दिया। अब किस्मत थोड़े चिंतित हुए, मगर हार मानने वाले कहां थे। उन्होंने आगे एक सुंदर सा सोने का मुकुट रख दिया। जब गोपाल उधर से गुजरा तो उसने मुकुट उठाया और बोला, अरे ये तो बड़ा अच्छा टोपी जैसा है, इसे पहनकर धूप से बचा जा सकता है। उसने मुकुट को साधारण टोपी की तरह पहन लिया और अपनी भेड़ों को चराने लग गया। अब किस्मत ने सोचा, ये तो बहुत ही मूर्ख हो गया है। इसे समझ ही नहीं है कि ये कितनी अनमोल वस्तुओं का मालिक बन चुका है। लेकिन मेरा काम इसे राजा बनाना है। इसी बीच एक दिन हुआ ये कि पड़ोस के राज्य का राजा विक्रम शिकार खेलने जंगल में आया। उसने दूर से गोपाल को देखा। फटे पुराने कपड़े, पैरों में सोने के जूते और सिर पर चमकता हुआ सोने का मुकुट। राजा विक्रम चकित रह गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यह कौन है? इसका पहनावा तो साधारण है, मगर जूतों और मुकुट से लगता है कि यह कोई महान व्यक्तित्व है। अवश्य ही देवताओं का भेजा हुआ कोई विशेष व्यक्तित्व होगा। राजा विक्रम ने तुरंत गोपाल को बुलवाया और सम्मानपूर्वक अपने रथ में बैठाया। गोपाल की मां को भी साथ ले आया और उसे महल में स्थान दिया। गोपाल को अपना दामाद बना लिया और राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। भगवान विष्णु ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर विष्णु ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए।
विष्णु ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे गोपाल के साथ, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, एक झोपड़ी बनाकर रहती है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा माना जाएगा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल सी के क्रिएटिव डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई प्रेरणा है।